हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की और यूपी होमगार्ड के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको अपनी तैयारी में मस्त होंगे। बढ़िया सी तैयारी अच्छे से चल रही होगी सभी की। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी पुलिस की वैकेंसी है और यूपी आने वाली है दिसंबर में, और यूपी होमगार्ड की भी वैकेंसी आ चुकी है जिसका फॉर्म चल रहा है। तो इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं कि इनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है, जिसमें आप जैसे किस क्या क्या चीजें क्या क्या फैसिलिटी आप सभी को, किस में होमगार्ड में ज्यादा रहने वाले या पुलिस में ज्यादा रहने वाले, मतलब किस चीज में आपको कहाँ पे बेनिफिट रहने वाला है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे कुछ लड़के हमारे साथ जो ट्रेनिंग कर रहे हैं पुलिस की, वो लोग भी, कई लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या होमगार्ड का फॉर्म भर दूं क्या यार, होमगार्ड सही रहेगा, होमगार्ड में घर से रह के ड्यूटी करनी पड़ती है, वर्कलोड भी कम होता है, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता है, ड्यूटी आवर्स भी कम होते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किसमें क्या क्या चीजें फैसिलिटी क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी भाई लोग नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। होमगार्ड के लिए देखो बहुत जल्द आप सभी को एक प्रिपरेशन के लिए होमगार्ड को किस तरीके से पढ़ना है वो सारी वीडियो, मतलब टॉपिक वाइज आप सभी को जीएस के लिए पूरी चीजें बताने वाला हूँ। एक एक टॉपिक आप सभी को होमगार्ड के लिए प्रिपरेशन, और वो आप जैसे यूपी पुलिस एसएसजी या जीएस के लिए कहीं से भी किसी भी चीज के लिए पढ़ रहे हो तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। लेकिन स्पेशली होमगार्ड के लिए एक एक चीज टॉपिक वाइज आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ बहुत जल्दी। आप सभी को वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन ही आप सभी को सारी चीजें बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को, जो भी होमगार्ड की या यूपी पुलिस एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें आप वो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। उसमें मैं एक एक चीजें आप सभी को टॉपिक वाइज जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले तो देखो होमगार्ड और यूपी पुलिस दोनों मतलब ऑलमोस्ट साथ में ही ड्यूटी करते हैं, तो ड्यूटी का मतलब जो तरीका है लगभग मतलब थोड़ा सेम ही होता है। लेकिन हाँ, थाने की ड्यूटी जैसे पुलिस की है वो अलग हो जाती है और होमगार्ड की थोड़ा अलग रहती है। देखो सबसे मेन मेन चीजें मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मेन मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करूंगा। जैसे होमगार्ड की जो रहती है भाई ड्यूटी रहती है वो होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहती है, यानी उसकी ड्यूटी जो भी रहेगी होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहने वाली है। यानी होम डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब है कि अगर आप वो अपने थाने में भी ड्यूटी अगर वहां पे है तो अपने थाने में ही ड्यूटी रहेगी, घर से आना जाना यानी कि मतलब घर से ही ड्यूटी रहता है उनका। लेकिन जो यूपी पुलिस के हैं वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से, जो भी डिस्ट्रिक्ट सटे हुए हैं उन डिस्ट्रिक्ट में भी आप अपनी ड्यूटी नहीं ले सकते। आपकी जो भी रहेगा वो आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उनके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं रहेगा, उनसे भी हट के जिला रहता है। ठीक है, यूपी पुलिस में ऐसा है। बात करें ड्यूटी आवर्स की कि ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं, तो होमगार्ड में भाई आपको सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, 8 आवर्स। लेकिन यही यूपी पुलिस में आप 24 आवर समझ के चलिए आप, क्योंकि 24 आवर आपको ड्यूटी नहीं करनी है, ड्यूटी तो आपकी 12 घंटे की ही रहती है लगभग। लेकिन हाँ, आप इतना मान के चलिए कि अगर आप जैसे जिस थाने में है जहाँ भी है तो 24 घंटे वो आपका फिक्स रहता है। आप किसी भी समय दिन रात सो रहे हो कुछ भी कर रहे हो आप, अगर कुछ भी होता है तो आपको बुलाया जाता है तो आपको तुरंत उस टाइम जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं भी पुलिस में हूँ तो मुझे भी मतलब कुछ चीजें सर लोग, अभी तो ट्रेनिंग में ही है लेकिन सर लोगों के माध्यम से पता चलता रहता, बताते रहते हैं सर लोग। तो उसमें ये मालूम चलता रहता है कि हाँ मतलब जो रहेगा वो मतलब 24 घंटे आप किसी भी टाइम अगर आपको थाने में है, आपको कुछ बुलाया जा रहा है तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये पुलिस का मान के चले कि 24 घंटे, लेकिन हाँ ड्यूटी आपकी 10 से 12 घंटे, 12 घंटे की लगभग ड्यूटी रहती है। लेकिन हाँ अगर आपको किसी भी टाइम बुलाया जाएगा तो आपको उस टाइम कुछ भी दुर्घटना होती है आपके बीट में, जहाँ जो आपको क्षेत्र मिला है उसमें आपको कोई दुर्घटना होती है तो आपको तुरंत उसमें जाना पड़ेगा। बात करें वर्कलोड की, जैसे कि होमगार्ड में क्या क्या कितना वर्कलोड, तो होमगार्ड में बिल्कुल भी भाई वर्कलोड नहीं है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता कि मतलब हाँ आपको ये काम है करना है, कुछ नहीं। जैसे आप देखे होंगे उनकी वैसे मोस्टली देखो ड्यूटी क्या लगती है, जैसे पहरा ड्यूटी भी होमगार्ड की लगती है। पहरा ड्यूटी का मतलब ये है जैसे जो सरकारी आवास है या जो मतलब सरकारी ऑफिसर्स वगैरह हैं जो, तो उनकी मतलब आवास पे भी ड्यूटी उनकी लगती है। ठीक है, और ये जो पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस वालों की ड्यूटी तो बीट वगैरह में रहती है, यानी केस वगैरह हैंडल करना, पैरोकारी का, सीसीटीएन, बहुत सारे। देखो पुलिस में अगर आप आते हो तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हो जाते हैं, सीसीटीएनएस का है, फॉरेंसिक का है, और भी बहुत सारे पैरोकारी का है जो कोर्ट में जाते हैं, तो बहुत सारे हो जाते हैं। और उनके साथ साथ ये ड्यूटियों के साथ साथ आपका बीट भी निर्धारित रहता है लगभग, एलआईयू वगैरह हो गया, एसटीएफ वगैरह हो। तो पुलिस में आने के बाद आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट देख, लेकिन होमगार्ड में आपको
कुछ नहीं है, होमगार्ड में सिर्फ आपकी सिंपल ड्यूटी रहती है। आराम से आप सुबह घर से आराम से आइए, 10 बजे तक थाने में पहुंचना रहता है। इसके बाद शाम को आप 6 से 7 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं। इसके बाद आप घर पे रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन पुलिस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात करें ड्यूटी की, ड्यूटी जो मतलब टाइम होता है, देखो पहले क्या था, होमगार्ड को आप सब मुश्किल से 5 से 6 महीने की सैलरी मिल पाती थी, क्योंकि उनको ड्यूटी पूरी नहीं मिलती थी। क्योंकि जो होमगार्ड की जो सैलरी बनती है वो डेली बेस पे बनती है, यानी कि वो जितने दिन ड्यूटी करेंगे उतने दिन की आपको उनको सैलरी मिलती है। लेकिन पुलिस में ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी मैं आगे आप सभी को बताऊंगा कि ऐसा क्यों है और क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसको आगे बताऊंगा अभी। लेकिन जैसे होमगार्ड की पहले क्या थी, 5 से 6 महीने की मतलब वो बनती थी सैलरी, क्योंकि उनको पूरा पूरा हर डेली ड्यूटी नहीं मिलती थी। लेकिन अब इतनी ज्यादा जरूरत हो चुकी है ड्यूटी के लिए कि उनको डेली पूरे 365 दिन ड्यूटी मिलती है। वही सेम टू सेम पुलिस को भी वही है पूरा, ठीक है। हम बात करें छुट्टियों की, कि छुट्टियां किसको कितना मिलते, देखो होमगार्ड में आप सभी को एक दिन की भी छुट्टी, देखो छुट्टी नहीं मिलती होमगार्ड में। सबसे देखो मेन ये है, होमगार्ड में आप सभी को एक दिन की भी छुट्टी देखने को नहीं मिलेगी। अब वही बात करें यूपी पुलिस में, तो यूपी पुलिस में आपको एक साल में 30 सीएल मिलता है, 30 कैजुअल लीव सीएल और 31 ईएल। ईएल मतलब अर्न लीव होता है, ठीक है। टोटल 61 दिन छुट्टी मिलती है आप सभी को। आप मतलब साल में 61 दिन छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन आपको होमगार्ड में छुट्टी देखने को नहीं मिलेगी। होमगार्ड में अगर आप एक दिन की भी छुट्टी लेते हैं, 2 दिन की, जितनी भी आप छुट्टी लेंगे उतने दिन की आपकी सैलरी कट जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे यू पुलिस में है 30 सीएल है, 30 ईएल है। इसके बाद मेडिकल लीव वगैरह भी होता है, ठीक है। स्टडी लीव भी मिलता है यूपी पुलिस में। लेकिन अगर आप जैसे 5 साल की सर्विस आप पूरी कर लेते हैं, जैसे 5 साल की आपकी सर्विस हो जाती है, देखो सभी को तो नहीं मिलता कि सभी को मतलब स्टडी लीव मिल जाए, लेकिन हाँ कुछ लोगों को, जैसे जिनका जेन्युइन होता है, लगता है कि हाँ प्रिपरेशन में है, इनकी है जरूरत, तो उनको स्टडी लीव मिलता है, लेकिन आफ्टर 5 साल की सर्विस में। तो स्टडी लीव में क्या 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 होता है भाई, कि मतलब जैसे आप स्टडी लीव लिए हैं तो उसमें आप छुट्टी तो लेंगे, तो जैसे अगर आपकी सैलरी उस समय 40,000 रुपए है, तो आपको उसमें से, या 60,000 जो भी है आपकी सैलरी है, तो उसका हाफ आपको सैलरी मिलता है। यानी कि अगर आपकी 40,000 सैलरी है तो स्टडी लीव में आप कुछ नहीं करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे अपना घर पे रह के, उसमें आपको लेकिन आपकी सैलरी उसमें 20,000 रुपए पर मंथ आपको आती रहेगी। मतलब हाफ मिलता रहता है, अगर 40 है, 50 है, 60 है, तो उसका हाफ आप सभी को सैलरी मिलता रहता है यूपी पुलिस में, ठीक है। दवा वगैरह का भी पैसा मिलता है पुलिस वगैरह में। जैसे आप अगर वैसा कोई बीमारी हो जाती है आपको और आप उसका इलाज कराते हैं, तो उसके लिए भी आप सभी को पैसा मिलता है, ठीक है। अब बात करें देखो कि इनमें मतलब प्रमोशन के बारे में, तो देखो होमगार्ड में भाई, होमगार्ड में कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं है। लेकिन अगर यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस में आप सभी को देखो ऑलमोस्ट लगभग 3 प्रमोशन होते हैं। जैसे कांस्टेबल के होते हैं वो 3 प्रमोशन होते हैं। कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर तक आप जा सकते हैं। अगर आपका मतलब जो रोल बुक होता है उसमें आपने कहीं कोई गलती नहीं की है, आपका सही रोल बुक सही रहा, तो आप आराम से इंस्पेक्टर तक जा सकते हैं। आपकी 20 से 25 साल की अगर सर्विस बची हुई है, 25 से 30 साल, तो आप आराम से इंस्पेक्टर तक कांस्टेबल में जा सकते हैं। लेकिन होमगार्ड में ऐसा नहीं है। होमगार्ड में आप सभी का कोई प्रमोशन नहीं होता। आप उसी जिस पोस्ट पे रहते हैं आप उसी पोस्ट पे ही रहेंगे, ठीक है। और बात करें देखो और क्या क्या चीजें छूट गई हैं। हाँ देखो स्टडी के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई जैसे मुझे पढ़ाई प्रिपरेशन करना है, आगे के लिए और चीजें पढ़ाई करनी है, तो उनके लिए देखो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप देखो ऑलरेडी देखो जो सिविल पुलिस में, मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि जो पहले से ही पुलिस में है उनके लिए देखो मैं ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप पुलिस की नौकरी छोड़ के होमगार्ड की नौकरी ज्वाइन करें। क्योंकि आप जब ऑलरेडी पुलिस भी देखो अच्छा ही है, हाँ थोड़ा प्रेशर रहता है, वर्कलोड रहता है, लेकिन अब ये नहीं कि सिर्फ घर जाने के चक्कर में कि घर पे रहूंगा उस चक्कर में आप होमगार्ड की नौकरी ज्वाइन करें। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप पुलिस की ही नौकरी जो कर रहे हैं वो करते रहें। हाँ लेकिन स्टडी के लिए जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि पढ़ाई करने के लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है, देखो पढ़ाई के लिए भाई देखो होमगार्ड में आपको फुल टाइम मिलेगा, क्योंकि होमगार्ड में आपको सिर्फ 10 से 6, आप किसी भी बड़े एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप आराम से सुबह 10 बजे तक आइए घर से, इसके बाद 6 बजे तक ड्यूटी करिए,
6 से 7 बजे तक ड्यूटी आप फ्री हो जाते हैं होमगार्ड। इसके बाद आप आराम से जाके नाइट में आराम से 4 से 6 घंटे 4 से 6 घंटे आराम से पढ़ाई कर सकते हो। सुबह भी आप जैसे 10 बजे आते हैं तो आप सुबह भी उठ के 3 से 4 घंटे आप जो चाहें अपना टाइम निकाल के पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ाई के लिए भाई आपको अगर आगे की प्रिपरेशन करना है तो होमगार्ड में आपको बहुत अच्छा टाइम मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप यही यूपी पुलिस में है तो यूपी पुलिस में आपको बहुत मुश्किल है, आपको मतलब टाइम अगर आपको मिलेगा भी तो आपको बहुत मुश्किल से अपना टाइम निकालना पड़ेगा। यानी कि मतलब आप जैसे पढ़ा सोने का टाइम है उसमें से माइनस करेंगे और जैसे कुछ आपके ज़रूरी काम रहते हैं तो उनको स्किप करेंगे तो भी जाके आप पढ़ाई के लिए इसमें यूपी पुलिस में टाइम निकाल पाएंगे। लेकिन होमगार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप बड़े एग्जाम किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से इसमें आप पहले ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद आप किसी भी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, आपको पूरा का पूरा टाइम मिलेगा इसके लिए प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ये बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। अब बात करें सबसे देखो मेन जो सैलरी का होता है कि सैलरी कितनी हो सकती है। तो सैलरी देखो जो होमगार्ड की सैलरी होती है भाई, होमगार्ड में सैलरी आप सभी को 28 लगभग देखो 600 रुपये मिलता है इनको पर डे। अब कुछ अलाउंसेस वगैरह जोड़ के लगभग 900 समथिंग इनका होता है। लेकिन आप सभी को जो मंथली सैलरी बन जाती है आपकी 28 से 29 हज़ार रुपये अप्रॉक्स समथिंग बन जाती है स्टार्टिंग में, ठीक है। और इसके लेकिन बात करें पुलिस की तो अभी देखो हम लोग पुलिस में ही है तो हम लोग ज्वाइन किए थे यूपी पुलिस में तो हम लोगों की सैलरी 35,570 रुपये आ रही थी। लेकिन अभी जुलाई में जैसे जो इंक्रीमेंट लगा जुलाई में सैलरी बढ़ी हुई है तो उसके बाद हम लोग की सैलरी बढ़ के 36,228 रुपये आ रही है, ठीक है। तो आपको मतलब यही मान के चले कि यूपी पुलिस में स्टार्टिंग सैलरी आपको 35 से 36 हज़ार देखने को मिल जाएगी और होमगार्ड में आपको 28 से 29 हज़ार रुपये सैलरी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब बात करें कि जैसे आगे आप जैसे तैयारी कर रहे हैं तो जैसे कुछ भाई हैं जैसे वो बोल रहे थे कि होमगार्ड में हम है और उनको पुलिस में या यूपीएसआई वगैरह में आना है। तो देखो पुलिस में अगर आप है तो यूपीएसआई का फॉर्म आता है तो उसमें आपको कोई भी किसी प्रकार से किसी प्रकार कोई छूट या कोई बेनिफिट उसमें नहीं मिलता, ना ही कोई अलग से वैकेंसी रहती है। लेकिन होमगार्ड में ऐसा नहीं है। अगर होमगार्ड में आपने 3 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो आप सभी को होमगार्ड यूपी पुलिस हो या यूपीएसआई का फॉर्म आता है उसमें 5% वैकेंसी होमगार्ड की रहती है, ठीक है। तो आप सभी के लिए वो बहुत अच्छा चांस रहता है। लेकिन अगर आपने 3 साल की सैलरी पूरी कर ली हो तो अगर आपने 3 साल सर्विस कर लिया है तो आप आराम से होमगार्ड से यूपीएसआई यूपी पुलिस में आराम से जा सकते हैं क्योंकि वहाँ कंपटीशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा क्योंकि 5% वैकेंसी ही पूरा का पूरा रहता है होमगार्ड के लिए, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, आप सभी इस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताया हो। कुछ कैंटीन वगैरह का जैसे सेवा कैंटीन सर्विस होता है कि कैंटीन से सामान वगैरह, तो देखो ये पुलिस वाले भी कैंटीन सर्विस ले लेते हैं कैंटीन से सामान वगैरह और जो होमगार्ड भी है तो वो भी अपना कार्ड वगैरह दिखा के इतना वो नहीं रहता, सामान वामान कैंटीन से भी उनको भी मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ लेकिन आप सभी जैसे पुलिस वाले हैं तो ये मतलब पुलिस है तो पुलिस वाले सिविल ये जैसे अपने पुलिस लाइन की कैंटीन वगैरह है तो वहाँ से सामान लेते हैं। और ऐसे ही होमगार्ड भी मतलब उसी तरीके से अगर वो चाहे वो भी तो अपना कार्ड वगैरह दिखा के वहाँ से उनको भी कभी उनको भी सामान मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि सामान उनको नहीं मिलता, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें सैलरी वगैरह का सब कुछ सब बता दिया है भाई। जॉब प्रोफाइल का देखो मेरा ओवरऑल अगर मुझसे पूछा जाए कि हाँ मतलब कि क्या प्रीफर करेंगे तो देखो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो पहले से पुलिस में हो वो मत छोड़ के आप वो छोड़ के मत जाओ होमगार्ड में। हाँ लेकिन जो नहीं कर रहे हैं जो नहीं है अभी जिनको कुछ नहीं मिला है कहीं नहीं सर्विस में नहीं है जॉब नहीं मिले उनके लिए बहुत अच्छा भाई 28-29 हज़ार रुपये कम नहीं होते, सैलरी ठीक ठाक है। इसके बाद आप जो को जॉब मिल जाएगी इसमें आपको पढ़ाई करने के लिए टाइम मिल जाएगा तो आप आराम से प्रिपरेशन आगे करते रहिएगा। लेकिन हाँ आपको एक जॉब से जॉब मिल जाएगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा और फ्री माइंड से आप अपनी तैयारी भी कर पाओगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी भाई ये तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है, वो लोग जरूर इसका फॉर्म भरें और बढ़िया से उसकी तैयारी करें। एक ही सब्जेक्ट है जीएस आना है सिर्फ उसी को एक ही सब्जेक्ट को बार बार आप कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए पढ़ते रहिए। इसके सिलेबस के होमगार्ड के सिलेबस के रिगार्डिंग तैयारी के रिगार्डिंग वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखा है उसको जरूर देख लीजिएगा। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए। आप सभी को बहुत ही जल्द एक एक चीजें टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस दे रखा है उसकी प्रिपरेशन के लिए पूरी वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप सभी को सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए और किसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो आज इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो भाई आप सभी को
तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जो भी भाई नए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आप सभी को आगे आने वाली सारी अपडेट मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को आप लोग जरूर ऑन कर लिया करिए, जैसे कि वीडियो जब भी कोई वीडियो अपडेट डालो तो उसका आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है।